हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें इस आर्टिकल को। और आर्टिकल हमारा है इसमें कि अगर हमारे पास सदिश का योग करना है दो सदिशों का, तो उसको त्रिभुज के नियम से या समांतर चतुर्भुज के नियम के योग से जो नियम होते हैं उनके बेसिस पे गणितीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो होता है ज्यामितीय विधि, जिसमें आपको स्केल पेंसिल लेकर के जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकल मेथड से डिराइव करेंगे। और ध्यान रखिए, फॉर्मूला जो आपके पास आएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद भी रखना है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और साथ ही साथ जो एंगल बनाएगा वो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस पीडीएफ्स को तैयार करने में हमारी स्टूडेंट है स्वीकृति शर्मा, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे साथ साथ आपको भी उनका धन्यवाद करना चाहिए कमेंट के माध्यम से। और साथ ही साथ मैं पहले बता दूं कि डिटेल्ड अगर आपको इसका वीडियो समझना है, डिटेल्ड कंटेंट समझने हैं, तो आप थ्योरी लेक्चर्स को देखेंगे। उनका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिए दे रहा हूँ, और साथ ही साथ चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में उसको सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अलग अलग यूनिट के डिटेल्ड वर्जन मिल जाएंगे। तो मेन तो आपको लेक्चर वहीं से समझ में आएगा। तो इसलिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे थ्योरी लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, तो पहले आप उनको देखें जा करके, तभी आपको ये चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे शुरुआत में हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज के नियमों से वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम त्रिभुज के नियम को देखें, तो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, और इन दोनों हमें ऐड करना है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो त्रिभुज का नियम ये कहता है कि पहले आप पहला वेक्टर ड्रॉ करें, यानी कि ए वेक्टर ड्रॉ करें, उसके शीर्ष से दूसरा वेक्टर यानी कि बी वेक्टर ड्रॉ करें। एंगल थीटा जो कैसे बनाया जाता है, तो ए की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाया जाएगा। ये सब मैंने डिटेल में थ्योरी क्लासेस में समझा रखा है। उसके बाद पहले वेक्टर के टेल से यानी कि पुच्छ से, और जो दूसरा वेक्टर है उसके शीर्ष तक इसको मिला दें आप इस तरह से, तो ये आपका परिणामी वेक्टर आ जाएगा। ये तो कहानी हुई आपकी किसकी, त्रिभुज के नियम की। अब बात करते हैं, अगर समांतर चतुर्भुज के नियम की बात करनी है, तो दोबारा से हम देखते हैं हमारे पास एक वेक्टर जो है वो सपोज कर लेते हैं कि ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि एक ही पॉइंट से आप सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ कर लें, उसके बाद वहीं से आप बी वेक्टर को ड्रॉ कर लें। थीटा एंगल अब की बार जो है वो ये इधर से ही बन जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन यही है, तो यहीं से एंगल थीटा नाप लिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि बी वेक्टर के शीर्ष से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ए वेक्टर के शीर्ष से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, और इस तरह से आप समांतर चतुर्भुज एक बना लेंगे। उसके बाद ए और बी के जो कटान बिंदु है वहां से एक डायगोनल खींचेंगे, और ये डायगोनल जो है वो आपका परिणामी को प्रदर्शित करता है। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, और पहले हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा। इन्हीं के बेसिस पे हमें अब इसी में मैथमेटिक्स लगा के इस आर की वैल्यू निकालनी है, और ये थीटा एंगल कितने पे है, थीटा या अल्फा का एंगल ए वेक्टर से कितना बना रहा है, परिणामी कितने कोण पे है, ये हमें दोनों चीजें निकालनी है। परिणामी निकालने का मतलब है एक तो आर का परिमाण निकालना, ठीक है ना, दूसरी बात उसकी दिशा यानी कि अल्फा एंगल निकालना, क्योंकि कोई भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं। तो इस तरह से ये क्या करना है वो आप समझ गए। अब देखिए, गणितीय विधि में हम सबसे पहले त्रिभुज के नियम से देख लेते हैं। देखिए, डायग्राम अब समझ में आ रहा होगा आपको। इस डायग्राम में हमने क्या किया, ए वेक्टर ये हो गया आपके पास, और ये ए वेक्टर हो गया आपके पास ये वाला। उसके बाद बी वेक्टर ये हो गया उसके शीर्ष से, फिर पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष को मिला दिया, तो ये परिणामी हो गया। अब करना क्या होता है इसके अंदर कि ये चीजें यहाँ पे लिख दी गई हैं कि ए वेक्टर कौन, इसका परिमाण ए वेक्टर का परिमाण ए हो गया, ये बी वेक्टर का परिमाण बी हो गया, और आर वेक्टर जो है उसका परिमाण आर हो गया। अब करना क्या है, करना यह है कि इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए जो रूल है उसको लगाने के लिए समान वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज करने के लिए हम क्या करते हैं कि पी क्यू को जो है वो ये एस तक बढ़ा देते हैं, और इधर आर से परपेंडिकुलर आर एस ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए आपको ये पूरा समकोण त्रिभुज नजर आने लगा है। इसी में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है ये लेंथ तो पता है हमें,
लेकिन ये वाली लेंथ जो एक्स्ट्रा ये नहीं पता है और ये वाली नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री यूज करके क्या करना है हमें, देखिए थीटा एंगल यहाँ पे दिया है आपको दोनों वेक्टरों के बीच का, और ये बी लेंथ दी है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके जो है हम एक बार कॉस थीटा यूज करोगे तो ये मिल जाएगा, और एक बार साइन थीटा यूज करोगे इसी त्रिभुज में तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। तो वही काम यहाँ पे किया है। देखिए ये वाला नीचे वाला त्रिभुज लिया है, तो आपको कॉस थीटा लगाया तो उससे आपको क्यू एस की भी लेंथ मिल गई, और फिर दूसरा वाला ट्रायंगल लिया तो उससे आपको आर एस की लेंथ मिल गई। एक बी कॉस थीटा आ गई और एक बी साइन थीटा आ गई। यहाँ पर देख लीजिए आप, इसको आप कैलकुलेट करेंगे अपने आप तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये बी कॉस थीटा हो गया और ये बी साइन थीटा हो गया। अब बस आपने क्या करना है, त्रिभुज पी आर एस में आपने जो है वो पाइथागोरस की प्रमेय लगा देनी है। ये देखिए पाइथागोरस की प्रमेय लगा दी आपने, तो ये आधार और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार में आपकी दो लेंथ इन्वॉल्व है। आप देखिए यहाँ पे आधार के अंदर ये वाली लेंथ ए और बी कॉस थीटा ये दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है देखिए क्या करा, ए प्लस बी कॉस थीटा लिख दिया, ये बी साइन थीटा, होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, बी छूट गया यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको मिलाओगे तो देखिए कॉस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके 1 हो जाएंगे। तो ये r इक्वल टू अंडर रूट ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बनेगा, और अंडर रूट ले लोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद ये मान लेते हैं यदि परिणामी जो r है वो a वेक्टर से अल्फा कोण पर है, तो आप tan अल्फा ले लोगे। देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखो तो इस पूरे ट्रायंगल में tan अल्फा ले लो, तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ ये आ जाएगा आपके पास। तो वही चीज़ यहाँ पे करी है, tan अल्फा इज इक्वल टू पी आर एस अपॉन पी क्यू प्लस क्यू एस, और वैल्यू रख दी है तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके स्पेशल केस हैं जो अगर पूछे जाते हैं तो डिस्कस कर दीजिएगा कि अच्छा समांतर चतुर्भुज का नियम मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले स्पेशल केस देख लीजिए। यहाँ पे स्पेशल केस ये होना चाहिए था, तो थीटा इज इक्वल टू 0, अगर दोनों वेक्टर समांतर हैं तो थीटा 0 पड़ जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर स्क्वायर हट गए तो आर इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। तो अगर मान लिया एक ही डायरेक्शन में वेक्टर हैं तो वो सीधे ऐड हो जाते हैं, ये रूल बना। ये आपसे एक नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है, और tan अल्फा निकालोगे तो ये सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाता है, यानी कि परिणामी भी उसी दिशा में होगा। तो योग होता है दोनों का, सीधे जुड़ जाते हैं और परिणामी भी उसी दिशा में आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे दोनों के वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो कितना परिणामी होता है, तो थीटा 90 रख दीजिए तो cos 90 0, तो केवल इतना r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है। और अगर tan अल्फा निकालोगे तो ये भी सॉल्व होकर के आपका b अपॉन ए आ जाता है। इसके बाद दोनों वेक्टर्स अगर विपरीत हैं तो उस केस में क्या होगा, तो दोनों वेक्टर अगर विपरीत हैं तो देखिए थीटा 180 डाल देंगे -1, यानी कि ए प्लस बी का हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, हालांकि यहाँ पे पीडीएफ में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और इसे आप अंडर रूट ऑफ b माइनस ए का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परिणामी आपका जो है वो r इक्वल टू ए माइनस बी और या फिर b माइनस ए भी आ सकता है। tan अल्फा आप निकालेंगे तो वो खैर 0 या फिर उस केस में 180 भी आ सकता है। तो इस चीज को जरा समझ लीजिए कि क्या ये नियम होता है। अगर आपके पास a छोटा है और b बड़ा है, मान लिया ये b इतना बड़ा है और a छोटा है, तो इस केस में परिणामी जो होगा वो आपका b की दिशा में होगा और इसकी वैल्यू b माइनस ए हो जाएगी। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो और इस टाइम में 180 डिग्री पे आएगा, a से 180 डिग्री पे ये परिणामी की दिशा आएगी। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए आपके पास a बड़ा है और b छोटा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपका परिणामी a में से b घटा दो तो a माइनस बी, और वो दिशा जो है वो हमेशा बड़े की दिशा में रहती है, तो इस टाइम पे a से वो थीटा 0 के एंगल पे आएगा। तो ये 180 की सिचुएशन है, ये 0 की सिचुएशन है, तो a माइनस बी भी आ सकता है, b माइनस ए भी आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे a माइनस बी भी आया। तो दोनों सिचुएशन में हम घुमा फिरा के इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिकल खत्म होता है। साथ ही साथ अभी मैं ये बता दूं कि समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर आ जाए कि गणितीय विधि से इसको कैसे करेंगे ये दिखाइए, तो उस केस में क्या करना है मैं बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज का नियम जो होता है वो होता है, ये देखिए ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, और साथ ही साथ इसे समांतर चतुर्भुज पूरा किया तो ये आर वेक्टर मिल गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये थीटा एंगल है, तो ये समांतर रेखाएं हैं आपस में, तो ये आप इसको अगर इधर बढ़ा दो तो ये थीटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा।
जैसे ही ये थीटा यहाँ पे कॉपी होता है तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आप परपेंडिकुलर केवल एक परपेंडिकुलर इधर से डाल दें तो आपको वो चीज़ अगर हटा दो, ये चीज़ हटा दो, तो ये पूरा आपको त्रिभुज का नियम ही दिख रहा है जो हमने अभी पढ़ा है। तो अगर समांतर चतुर्भुज के नियम से करने को आ जाए तो बना दीजिए आप डायग्राम, लेकिन परपेंडिकुलर उसी तरह से ड्रॉ करके कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली अगर आपने थ्योरी क्लास मेरी देखी हो तो त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम एक ही सिक्के के दो पहलू रहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये आर्टिकल जल्दी से रिवाइज हो गया होगा 10 मिनट में। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और साथ ही साथ ये कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।